Hello, hi, I am Ashish sir, your English teacher. How are you? आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल नाम है। आज आर्टिकल में आपका मैं प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा, आपका मैं बेसिक तैयार करूंगा। इसका पोजीशन कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है आर्टिकल, ठीक है। यूज तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं आज स्टार्ट करूंगा आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, आर्टिकल होता क्या क्या है। तो एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए हो जाए तैयार मेरे साथ पेन और कॉपी ले करके देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ। तो चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानते हैं आर्टिकल होता क्या है। बचपन से आर्टिकल कुछ और पढ़ते आ रहे हैं और आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा और आप देखेंगे कि यह क्लास एकदम अमेजिंग है, एकदम वंडरफुल है। आपको लगेगा ऐसा कि आज हमने कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखा, ठीक। तो देखिए कैसे आर्टिकल हमने क्या लिखा भाई क्या हमने कहा, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्या हमने कहा? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव। यह एक एडजेक्टिव का भाग होता है। यह आर्टिकल कुछ नहीं होता है, यह एक एडजेक्टिव का भाग होता है। यानी कह सकते हैं आर्टिकल किसका भाग होता है? एडजेक्टिव का भाग होता है, ठीक है। एडजेक्टिव का भाग होता है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। किसका भाग हो गया? एडजेक्टिव का भाग हो गया। बात समझ गए आप लोग? क्या हमने कहा कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं होता है, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का भाग होता है, ठीक। यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का भाग होता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाइंग करता है उसको, है ना, उसकी खुशामद करता है। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल और एडजेक्टिव क्या होते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार क्लास है और आज इंग्लिश आप एकदम जड़ से सीखने वाले हैं, ठीक। चलिए क्या लिख देते हैं? इसके बाद लिख सकते हैं आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, ठीक है, अंडर टू ग्रुप्स, ठीक। आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को दो पार्ट्स में यानी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है इनडेफिनिट और सेकंड होता है डेफिनिट। फर्स्ट होता है इनडेफिनिट और सेकंड होता है डेफिनिट। बात समझ गए? चलिए तो क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, कौन कौन? ए एंड एन। और डेफिनिट आर्टिकल में द होता है, ठीक है। इनडेफिनिट में ए और एन होता है और डेफिनिट में द होता है। बात समझ गए होंगे आप लोग इस प्रकार से। चलिए भाई, तो दो बातें हमने बता दी आपको। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल माने समान भी होता है। क्या होता है? समान भी होता है। आर्टिकल माने अनुच्छेद भी होता है, आर्टिकल माने लेख भी होता है। लेकिन हमें यहाँ अनुच्छेद, लेख या समान नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें ए एंड द पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए एंड द पढ़ना है। यानी इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, इसकी पोजीशन होती कहाँ कहाँ? हमने क्या कहा? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है बल्कि एडजेक्टिव का भाग है। तो देख लीजिए कैसे। जैसे हमने लिखा मीरा इट्स
मीरा इट्स मैंगो, मीरा इट्स मैंगो। फिर हम लिख दिया मीरा इज गर्ल, मीरा इज गर्ल। अब बात समझ लीजिएगा, मीरा इज, अब ये नाउन, आर्टिकल, यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है, मैंगो क्या है, नाउन है। तो जो नाउन होता है, ये जो आर्टिकल होता है वो नाउन है ना, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, हमेशा नाउन के पहले। यानी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन है, सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। बात समझ गए। यानी एडजेक्टिव आर्टिकल दोनों रहना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने लिखा मीरा इज, मीरा इज गुड गर्ल, क्या लिखा, मीरा इज अ गुड गर्ल, मीरा इज अ फैट गर्ल, है ना, मीरा इज ए फैट गर्ल, मीरा इज ए टाल गर्ल, टाल गर्ल, ठीक, और मीरा इज ए बैड गर्ल, मीरा इज ए बैड गर्ल। तो बताइए ये क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया, नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया। तो एडजेक्टिव आया, यहाँ पे एडजेक्टिव आया, तो कह सकते हैं मीरा इज ए गुड गर्ल, मीरा इज ए फैट गर्ल, मीरा इज ए टाल गर्ल, मीरा इज ए बैड गर्ल। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में यदि नाउन आया है तो आर्टिकल आना जरूरी है, आर्टिकल आना जरूरी है, एडजेक्टिव आना जरूरी है। बात समझ गए। जब भी, अब इस बात को बहुत ही माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि आर्टिकल है तो एडजेक्टिव जब भी रहेगा नाउन के पहले रहेगा, आर्टिकल रहेगा जब भी रहेगा नाउन के पहले रहेगा। सेंटेंस में रहना बहुत जरूरी है। यदि आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है, यदि नाउन है तो आर्टिकल है। जब भी कहीं एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए, तो हमने जैसे आपको बता दिया। अब यहाँ देख लिए मीरा इट्स, अब ये क्या है, मैंगो क्या है, मैंगो आपका नाउन है, मैंगो क्या है, नाउन है। तो क्या नाउन के पहले क्या चाहिए, नाउन के पहले हमको चाहिए आर्टिकल, हमको चाहिए आर्टिकल। तो बना सकते हैं मीरा इट्स, मीरा इट्स अ मैंगो, मीरा इट्स अ मैंगो। तो एक आ गया, आर्टिकल आ गया ना जी। तो बस वही बात है, एकदम बेस में आपको तैयार कर रहा हूं। आर्टिकल यूज कहाँ होता है, आर्टिकल यहाँ होता है, वहाँ होता है, बात की बात छोड़ दो उसको, पहले अपना बेस बनाओ, पहले अपनी जड़ तो मजबूत करो। अंग्रेजी में क्या हमने कहा, मैंगो आपका हो गया नाउन, और उसके पहले क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि सेंटेंस में यदि नाउन आया है तो आर्टिकल होना ही होना चाहिए, यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। ठीक है, यही परम सत्य है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले पढ़ना डालेंगे हेडिंग आप लोग, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो हमने क्या कहा, नाउन के पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, है ना, आर्टिकल आना चाहिए। यानी आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। नाउन हमेशा किसके लिए आता है, आर्टिकल के लिए आता है। बात समझ गए। अब इसकी पोजीशन हमको बताते हैं कि आर्टिकल का पोजीशन होता कहाँ कहाँ है। पहले आप प्लेटफॉर्म तो बनाओ यार, प्लेटफॉर्म तो बनाओ, अंग्रेजी एकदम आपको अच्छे से आ जाएगी। चलिए प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। यानी आर्टिकल आता है, नाउन के लिए आता है। बात की बात, जैसे हमने लिखा बॉय, बुक, पेन। बताओ नाउन है कि नहीं, बॉय नाउन है कि नहीं, बुक नाउन है कि नहीं, पेन नाउन है कि नहीं। क्या इसके पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं, आर्टिकल आएगा कि नहीं, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन बताओ पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। तो जहां सेंटेंस में नाउन है उसके पहले आर्टिकल जरूर जरूर होना ही उसको पड़ेगा। जहां नहीं है सेंटेंस रॉन्ग है, दोनों में से एक नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है, दोनों को दोनों है तो सेंटेंस सही है। बात समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से बातें हो गई।
जैसे हमने लिखा बॉय इज कमिंग, देख लो और देख लो, बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग। फिर हमने लिखा ही इज बॉय, ही इज बॉय। देख लीजिए बॉय क्या है, नाउन है, तो इसके पहले द आएगा नहीं आएगा, द बॉय इज कमिंग। ही इज अ बॉय, आर्टिकल आया कि नहीं, आर्टिकल आया कि नहीं, आर्टिकल आया ना। पहले आप देखो आर्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। यूज तो मैं आपको बहुत सारा बता दूंगा, यूज की बात छोड़ दीजिए, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, यूज यहाँ होता है, यूज वहाँ होता है, इस जगह होता है, उस जगह होता है, वो बहुत सारी बातें, उसको छोड़ दीजिए। पहले आप एक माहौल बनाइए, पहले आप जड़ से सीखिए, जड़ से पहले इसको सीखिए, उसके बाद देखिए कि कैसे आपको आर्टिकल नहीं आता है। चुटकियों में आज को आपको आर्टिकल सिखा करके रहूँगा। तो हो गया ही इज अ बॉय। चलिए, तो इस प्रकार से सेंटेंस ये बन जाएगा। हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया। तो पहला हमारा पोजीशन क्या था कि पहला जो पोजीशन होता है, आर्टिकल जो होता है वो नाउन के हमेशा पहले आता है। बातें क्लियर हो गई, बातें यहाँ तक क्लियर हो गई ना जी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब एक यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन के लिए ध्यान देते हैं कहाँ कहाँ इसका पोजीशन होता है। पहले पोजीशन देखिए कि ए एन लगता कहाँ कहाँ है, ए एन लगता कहाँ कहाँ है। पहले आप देखिए लगता कहाँ कहाँ है, कि इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, उस डायग्राम को आप बनाइए, देखिए बहुत ही, क्योंकि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज ही अलग होता है और उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना। ठीक, तो चलिए एक फोटो मैं आपको बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ फोटो आप बनाइएगा, ठीक, हमको समझने से मतलब है। ये इसकी आइज है, ये लिप्स है। यहाँ पर एक होता है आपका वोकल कार्ड। क्या होता है भाई, यहाँ पे एक वोकल कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, वोकल कार्ड बोलते हैं, इसको वोकल कार्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, साउंड निकलता है आपका। ठीक, क्या निकलता है, यहाँ से साउंड निकलता है। बात समझ गए, यहाँ से साउंड निकलता है। आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, हमको पढ़ना पड़ेगा साउंड। क्या पढ़ना पड़ेगा, साउंड पढ़ना पड़ेगा, हमको साउंड पढ़ना पड़ेगा। तो साउंड को ध्यान से देखिए और अभी आप तुरंत सीख जाएंगे। हजारों सेंटेंस आप करेंगे कि कहाँ ए लगाया जाता है, कहाँ एन लगाया जाता है, कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया भाई, ये आपका वोकल है, वोकल कार्ड इसको बोलते हैं, कंठ द्वार बोलते हैं। और हर एक आवाज़ यहीं से निकलता है। आवाज़ कहाँ से निकलता है, कंठ से ही निकलता है, यानी वोकल से ही निकलता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, बर्थ टू डेथ, बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आवाज़ निकलती है वो कंठ से ही निकलती है। तो जो वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड से जो साउंड निकलता है, उस साउंड को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वोकल साउंड। क्या बोलेंगे, वोकल साउंड बोलेंगे। और वोकल साउंड के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। बात समझ गए हमारा। फिर से आपको समझा रहे हैं कि जो आवाज़ सीधे कहाँ से निकल रही हो, सीधे आपके कंठ यानी सीधे वोकल से निकल रहा हो, सीधे वोकल से निकल रहा हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बातें में और इजी करके आपको बताएं तो कह सकते हैं, उस लेटर को प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी भी आर्गन्स की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा निकलता है, सीधा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वहाँ उसको हम बोलते हैं वोकल साउंड। वोकल साउंड को ही हम लोग बोलते हैं वावेल साउंड। क्या बोलते हैं, वावेल साउंड भी बोलते हैं। और इसके हमेशा पहले क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। हमेशा हम लोग एन का यूज करते हैं। ठीक, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, ढेर सारा एग्जाम्पल दूंगा, तब सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। फिर से मैं बता दूं कि वे सभी लेटर्स जिनमें आपको ए एन का चुनाव करना होता है, आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, देखेंगे कि आवाज़ सीधे वोकल से निकल रहा है, सीधे वोकल से निकल रहा है, बिना किसी अंग की सहायता से, उसमें टीथ की सहायता न लेनी पड़ रही हो, लिप्स की सहायता न लेनी पड़ रही हो, है ना, टंग की सहायता न लेनी पड़ रही हो,
एनर्जी नहीं लग रहा हो तो उसे हम बोलते हैं वावेल साउंड या बोलते हैं वोकल साउंड। और वोकल साउंड के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे भाई, लिख लीजिए दैट प्रोनाउंस्ड, a letter that pronounced with the help of with the help of vocal cord with the help of vocal cord is called vocal sound। क्या बोलते हैं, वोकल साउंड बोलते हैं। ठीक है, और वोकल साउंड के पहले क्या लेंगे, आर्टिकल एन प्लस वोकल साउंड। बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से एकदम। लिख लीजिए भाई, क्या मैं लिखा, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। लेटर को प्रोनाउंस करते हैं किससे, वोकल कार्ड की हेल्प से, तो उसे बोलते हैं वोकल साउंड, उसे बोलते हैं वावेल साउंड। और वोकल साउंड वावेल साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट आपको एग्जांपल में दूंगा, अब देखिए ए का यूज कहाँ करते हैं, अभी तो आर्टिकल ए एन की बात हो गई, ए की बात कहाँ करते हैं, देखिए भाई ये बात हो गई। अब देखिए क्या कहेंगे, a letter that pronounce with the help of some organs, lips, teeth, tongue is called consonant sound। क्या बोलते हैं, consonant sound बोलते हैं उसको। यानी कहने का मतलब कि वह लेटर जिनको प्रोनाउंस करने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी होठ की, टीथ की, टंग की, चिक्स की या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग कैसे इसको लिख लेंगे भाई, यहां पे लिख लीजिए, ये बातें आपकी हो गई, यहां पे ये बात की हो जाएंगी क्या, अ लेटर दैट pronounce with the help of लिख लीजिए क्या क्या, विद द हेल्प के बाद हो जाएगा आपका लिप्स, विद द हेल्प ऑफ लिप्स कामा टीथ कॉमा टीथ, टंग एंड बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं इसको, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। हमने क्या लिखा, हम लिखा अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स। वह लेटर जिसको प्रोनाउंस करने के लिए लिप्स की जरूरत पड़ती हो, चिक्स की जरूरत पड़ती हो, टीथ की जरूरत पड़ती हो, टंग की जरूरत पड़ती हो, बॉडी की जरूरत पड़ती हो, इट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर, कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा क्या रहेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान तरीके, पहले आप बेस बनाइए, बेस है ना, आप यहीं तो पिछड़ जाते हैं, आप सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं, आप सीधे कॉमन एरर ढूंढने लगते हैं। भाई कैसे मिलेगा, पहले जड़ तो जानो तभी ना क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जी। तो पहले जड़ तो बनाइए, जड़ तो सीखिए, और एक एक चैप्टर में आपको एक इसी तरीके से इजी वे में आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो पूरे के पूरे वीडियो आपको देखना है और अपने नोट्स बुक पर नोट करते रहना है। चलिए, तो हो गया, क्या लिखा हमने, वोकल कार्ड की बात कर लिया, यानी वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एन, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले
ए का यूज करते हैं या आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो आज से ये बात समझ लीजिएगा कि जब भी आर्टिकल पढ़ना हो उसके पहले आपको साउंड पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? साउंड। साउंड पढ़ना पड़ेगा। यदि आप साउंड नहीं पढ़ते हैं तो आर्टिकल का जो टॉपिक है, जो बेस है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो अधूरा रह जाएगा और आपकी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे एन लगता है, कैसे ए लगता है, क्या होता है वोकल साउंड, क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए एग्जाम्पल में अम्ब्रेला, फिर हमने लिखा यूनिवर्सिटी। क्या लिखा भाई? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ठीक, हमने लिखा यू से कम लिखा अम्ब्रेला, ये लिखा यूनिवर्सिटी। ठीक, अब बात आपको समझना है, मेरे साथ आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे और सवाल को सही करेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया अभी अभी। क्या हमने कहा? अम्ब्रेला। क्या हमने कहा? अम्ब्रेला। आपको पहले लेटर को प्रोनाउंसिएशन करना है और पूरे को पढ़ना पूरे को हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिर्फ पहले वाले को आ। मेरे साथ बोलेंगे आ। क्या बोलेंगे? आ बोलेंगे। जब आ बोलते हैं आप मुंह खोल के आ, तो क्या हो रहा है? आवाज सीधे वोकल कार्ड से निकल रहा है। जब वोकल कार्ड से निकल रहा है तो बताइए इसके पहले एन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बार बार इसको देखो, अम्ब्रेला आ क्या हो रहा है? आ बोलने के लिए आपके होठ क्या हो रहे हैं? खुले हुए हैं, किसी भी अंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक, तो सीधे क्या होगा? निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वोकल कार्ड, दैट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, दैट इज कॉल्ड वोकल साउंड, है ना। और यूज क्या करेंगे? आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आगे देखिए, फिर इसी की बात आती है यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे? यू। क्या बोलेंगे? यू। और जब यू बोलते हैं तो बताइए आपके होठ आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? होठ मूविंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूनिवर्सिटी, है ना। आप होठ को बंद करके बोलिए या होठ को, लिप्स को ऊपर करके बोलिए, बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। यानी यूनिवर्सिटी को, यानी यू को बोलने के लिए हमें लिप्स की जरूरत पड़ रही है। इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल गलत। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वावेल होता है उसके पहले एन का प्रयोग और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले ए का प्रयोग। बिल्कुल गलत। यही तो आपका जड़ कमजोर हो जाता है, इसीलिए तो आप अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो हमने आपको सिखाया परम सत्य है। इसी से आप हर एक एग्जाम्स में हजारों क्वेश्चंस कर जाएंगे, जितने भी एक्सरसाइज है सब कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हमने लिखा अम्ब्रेला में अ। फिर से बताते रहे हैं, जिस भी लेटर के पहले अक्षर को प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका पहला अक्षर बिना किसी अंग की सहायता से सीधा निकलेगा कंठ से, तो उसे बोलेंगे वावेल साउंड या बोलेंगे वोकल साउंड। और उस वोकल साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल एन लगता है। जिस भी लेटर को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए पहले अक्षर को, यदि उसमें किसी लिप्स की ज़रूरत, टंग की ज़रूरत, चिक की ज़रूरत, टीथ की ज़रूरत या बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पहले हमेशा उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और उसके पहले हमेशा हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? बहुत ही गहराई से, बहुत ही आसानी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका प्लेटफॉर्म पहले बेस बना रहा हूँ। पहले आप संभल तो जाइए, पहले आप खड़ा होना तो सीखिए, उसके बाद आपको दौड़ा देंगे। पहले आप खड़ा तो होइए। चलिए, हो गया? बात समझ गए? तो आज से बातें निकाल देनी है कि हर एक वावेल के पहले एन, हर एक कॉन्सोनेंट के पहले ए। ये क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएंगे। अंग्रेजी को बदलने की ज़रूरत है, इसको जड़ से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। फिर एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। चलिए, क्या है भाई अगला एग्जाम्पल? एच की बात करते हैं। एच हमने लिखा HOUR, फिर हमने लिखा HORSE। बात समझ रहा? अब पढ़ने वाला क्या पढ़ेंगे? हावर, हार्स, है ना। बात समझिए। लेकिन क्या इसको हार्स पढ़ते हैं? क्या इसको हावर पढ़ते हैं? नहीं, इसको पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं, आर। और आर पढ़ेंगे आ,
आ पढ़ेंगे, जब आ पढ़ेंगे तो क्या होगा, सीधा आवाज निकलता है, सीधे वोकल साउंड निकल रहा है, और वोकल साउंड निकलेगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन करो अभी, जस्ट आर बोलते हैं, आर 2 आवर्स, 10 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, आवर्स बोलते हैं आर। जब आ बोलेंगे तो आपके होठ खुले हुए हैं और आवाज सीधा निकल रहा है, और जब सीधा निकलेगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग। और देखिए हॉर्स, बोलो मेरे साथ, हॉर्स, हॉर्स बोलेंगे तो पेट पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बॉडी की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, जब पड़ रही है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करिएगा। बहुत ही फंडा, एकदम इजी है, एकदम इजी है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, ई से एग्जांपल लेते हैं भाई आपके सामने। क्या हमने लिखा, एलिफेंट, क्या लिखा, एलिफेंट। फिर हमने लिखा यूरोपियन, क्या लिखा, एलिफेंट। ए क्या हो रहा है, ए, अब बोलेंगे एलिफेंट ए, अब बोलेंगे ए तो क्या हो रहा है, सीधा आवाज निकलेगा, इसलिए एलिफेंट के पहले हमेशा एन का प्रयोग। और बोलिए यूरोपियन, यू, और यू बोलेंगे तो होठ क्या हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मूविंग कर रहा है, आवश्यकता पड़ रही नहीं पड़ रही है, बिना होठ को मूविंग कराए आप बोलो ना यूरोपियन, यू बोलो तो जरा देखे तो, आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारो भाई, रट्टा मारना ही नहीं आपको है, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, और यूरोपियन। बात समझ गए। चलिए और एग्जाम्पल, आपको एक से एक एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओ की बात करते हैं भाई, ऑरेंज, और वन आइड मैन। अभी ये यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, आर्टिकल कौन सा लगाएंगे आप लोग बताएंगे, यानी वन आइड मैन। बताइए ए लगेगा कि नहीं लगेगा, ए लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना जी, बिल्कुल लगेगा। और ऑरेंज के पहले तो एन लगता ही लगता है, ऑरेंज, ऑरेंज। बात समझ रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया, और ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या है भाई, ये बातें हो जाती हैं। इसके अलावा ए और एन को चुनाव करते समय अभी आप देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा आपको भ्रमित करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से वर्ड होते हैं मैं आपको अभी जस्ट उसको नोट करा देता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड है भाई, वो इंग्लिश में ध्यान दीजिए। इंग्लिश की दुनिया में दो ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन है, एक आपका है WY और एक है I। कौन है भाई, I और A। I और A ये ऐसे वर्ड है जो आपको हमेशा क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप देव क्लासेस पर हो, आप आशीष सर के साथ हो, तो डरने की बात नहीं है। इंग्लिश आपसे डरेगा, आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं, क्या है WY और क्या होता है IA, क्यों, क्या इसका राज है, क्या इसका रहस्य है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। क्या हमने कहा कि दुनिया का कोई भी वर्ड हो, यदि वो W और Y से स्टार्ट हो, किसी W और Y से स्टार्ट हो, तो हमेशा आंख बंद करके उसके साथ हमेशा क्या लगाना, आर्टिकल ए का प्रयोग करना। क्या करना, आर्टिकल ए का प्रयोग करना। और दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड हो जो I और A से स्टार्ट होता हो, तो उसमें आंखें बंद करके आपको एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। बात समझ गए। चलिए इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भाई, आप नोट करके लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए जल्दी से। क्या लिखेंगे, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स with the help of WY, it takes
द आर्टिकल इट टेक्स द आर्टिकल कौन सा लेता है हमेशा, ए लेता है। क्या लेता है, आर्टिकल ए लेता है। क्या हमने कहा, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ वाई डब्ल्यू, यदि कोई शब्द वाई और डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो हमेशा आर्टिकल ए लेता है, आर्टिकल हमेशा ए लेता है। एकदम आंख बंद करके आप ए लगा दो, क्योंकि ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा फंसाने वाले हैं। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूँ ये ट्रिक एकदम 100% सही है। ठीक, तो क्या करेंगे, वाई और डब्ल्यू के ऐसे वर्ड जो पहले उसके आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और वही बात यहाँ लिख लीजिए, क्या करेंगे भाई, लिख लीजिए फटाफट। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में लिख लीजिए, इफ अ वर्ड starts with the help of I A, it takes the article क्या लगाएगा, एन लगाता है। ठीक है, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। बात समझ गए? तो बताइए, ये हो गया। वुडन चेयर के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। ईयर के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। बात समझ गए? इंडियन के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। एप्पल के पहले क्या लगेगा, एप्पल के पहले क्या लगेगा, एन का यूज करेंगे। बात समझ गए? तो इस तरीके से हमने आपको ये बताया। चलिए आगे की बात बताते हैं। चलिए, तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है। यानी कहने का मतलब क्या, यदि नाउन है तो हमेशा अपने पहले क्या लेकर के आएगा, आर्टिकल के ले आएगा। ये पोजीशन नंबर फर्स्ट था। अब पोजीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है भाई, सेकंड कर रहा है कि आर्टिकल है तो एडजेक्टिव है, नाउन है। ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन की बात करते हैं। हमने क्या बताया था, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए सेकंड पोजीशन क्या है इसका। जैसा हमने लिखा, प्रिया इज एन ऑनेस्ट, प्रिया इज एन ऑनेस्ट। फिर हमने लिखा, प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल। फिर हमने लिखा, प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया इज ऑनेस्ट। 3 सेंटेंस हमने आपको लिखा है पोजीशन नंबर सेकंड में, आपको देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो देखिए कैसे हमने क्या लिखा, आर्टिकल किसके लिए आता है हमेशा, आर्टिकल किसके लिए आता है, किसके लिए आता है जी, आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। लेकिन क्या नाउन है यहाँ पे, नाउन नहीं है। हमने आपको बताया था कि सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन है, आर्टिकल है तो नाउन है। आर्टिकल है, नाउन नहीं है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और प्रिया इज, यहाँ भी आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है, नाउन के लिए काम कर रहा है, नाउन के लिए काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और साउंड किसका ले रहा है, साउंड किसका ले रहा है भाई, ऑनेस्ट का साउंड ले रहा है। बात समझ रहे हैं? तो क्या आर्टिकल आ गया नाउन के लिए, यानी आर्टिकल भी हो गया, नाउन भी हो गया, नाउन भी हो गया, आर्टिकल भी हो गया। आर्टिकल जहां भी होगा वो नाउन के लिए ही काम करेगा, लेकिन साउंड किसके लेगा, साउंड लेगा बगल वाले का, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे कुछ और। बात समझ रहे हैं? तो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बात को एक एक बार वीडियो को देखो, बार बार पुश करके, बार बार आगे पीछे करके देखो। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखते रहो। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप तुरंत कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, मुझसे कोई कमेंट कर सकते हैं। तो लिए आए लिखिए, प्रिया इज ऑनेस्ट, प्रिया इज ऑनेस्ट। यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं है और यहाँ पर
नाउन भी नहीं है, तो जब आर्टिकल भी नहीं है नाउन भी नहीं है, नो आर्टिकल नो नाउन, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस इज राइट, सेंटेंस इज राइट, यही सत्य है। ठीक, आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है, आर्टिकल है तो नाउन है। और आर्टिकल हमेशा किसका काम करता है, किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है। लेकिन साउंड किसका लेता है? वो एडजेक्टिव का लेता है। तो इसीलिए तो हमने कहा था आर्टिकल इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बात समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं आपसे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करा भाई, क्या है पोजीशन नंबर 3? अब बात करा हमने आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन, बात ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। जहां दिक्कत समझ में आएगा आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हर समय इंतजार रहता है, आपके लाइक का और आपके सब्सक्राइब का भी। सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, आर्टिकल किसके लिए काम करेगा? नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। लेकिन साउंड किसका लेगा? एडवर्ब का। एग्जाम्पल देखो ना यार, एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल क्या करा है? ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। क्या हो गया? ए, यानी ए किसके लिए काम कर रहा है? आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है? नाउन के लिए। साउंड किसका ले रहा है? किसका ले रहा है भाई? वेरी, एडवर्ब का। यानी आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो हमने क्या कहा, आर्टिकल हमेशा किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है। और आर्टिकल होए तो साउंड लेगा ना जी, तभी तो हमने आपको साउंड पढ़ाया। साउंड लेता है, साउंड यदि लेगा तो किसका लेगा? अपने पड़ोसी का ही लेगा ना जी, अपने पड़ोसी का तो साउंड लेगा, जो पास है उसी का तो साउंड लेगा। तो यहाँ पर एडवर्ब है तो इसका साउंड लिया, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो उसका साउंड लिया, बात खत्म। बात समझ रहे हैं? तो जो आर्टिकल के पास है उसका वो साउंड लेता है। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो चलिए हमने क्या कहा कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये नाउन के आधार पर यदि देखा जाए तो आर्टिकल कहाँ लेता है, कहाँ नहीं लेता है। तो पहले यदि हम नाउन के आधार पर देखते हैं, किसके आधार पे? नाउन के आधार पर यदि हम देखते हैं तो आर्टिकल, नाउन के आधार पर देखते हैं तो नाउन को 2 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है भाई? आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। एक दूसरा होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन, यानी वह नाउन जो आर्टिकल लेता है। दूसरा नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, वह नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है। बात समझ रहे हैं? क्या हमने कहा? आर्टिकल टेकिंग नाउन वह नाउन जो आर्टिकल लेता है, वह नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक, नाउन के आधार पर पूरा का पूरा बात ही नाउन पर आधारित है यार। तो जब से आप नाउन को पढ़ोगे, नाउन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि एनी नेम, नाउन इज एनी नेम, जिसका नाम पड़ जाता है उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन बोलते हैं पेन है, बुक है, डस्टर है, वॉच है, बोर्ड है ना, लाइट है, एयर है, ये सब क्या है? सब के सब नाउन है। तो हमने क्या कहा? नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। ठीक है, चलिए इसके बात करते हैं हम लोग। क्या बात करें भाई? इसमें पहली जो बात आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली बात आती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या बोलेंगे? SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि कोई नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे,
हमेशा ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग, कौन कहाँ प्रयोग होता है वो तो बात की बात है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता ही होता है। ठीक, चलिए जैसे हमने लिख दिया टीचर, क्या लिखा भाई, TEACH, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। बताओ टीचर काउंटेबल कि नहीं काउंटेबल, सिंगुलर कि नहीं सिंगुलर है ना जी। तो इसके पहले चाहे तो आप ए का भी प्रयोग कर लो, चाहे तो आप द का भी प्रयोग कर लो, दोनों सेंटेंस से आर्टिकल लगेगा कब, जब काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या इसमें, इसकी बात करते हैं प्लूरल काउंट, या सिंगुलर था, इसमें होगा प्लूरल। क्या होगा भाई, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या होगा, में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। क्या हमने कहा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे हमने लिखा, ने लिखा बॉयज, क्या लिखा बॉयज, प्लूरल है ना जी, काउंटेबल है, तो क्या इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हो गया प्लूरल, और ए लगाने से उसकी गिनती कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉयज के पहले यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या करा है, इसके आगे की बात करते हैं। यानी अगला है आपका प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें भाई, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, जिस भी नाउन का नामकरण कर दिया जाता है, पर्टिकुलर उसका कोई पहचान होता है, उसकी कोई डेफिनेशंस होती है, उसका कोई इंट्रोडक्शंस होता है, उससे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, क्या आप अपने नाम के पहले आर्टिकल लगाते हैं, नहीं, क्योंकि मैं क्या, आई एम अ प्रॉपर नाउन, मैं क्या हूँ, प्रॉपर नाउन हूँ, यानी राम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिया, इंडिया पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पहले नहीं करेंगे। दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, कोई भी नाम, पर्टिकुलर नाम है, उसकी पहचान है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ गए। एकदम मैं फैक्ट चीज़ आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम ज़मीनी स्तर से बता रहा हूँ, एकदम तैयार हो जाइए। अंग्रेजी के साथ आपका संबंध बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जो भागते हैं आप भागेंगे नहीं, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की आर्टिकल नहीं लगता है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते। मटेरियल नाउन के पहले यूज नहीं करते आर्टिकल को। जैसे क्या होता है, मिल्क, क्या होता है, मिल्क होता है, मिल्क के पहले हम कभी भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा भाई, एयर, एयर,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके पहले हमेशा ए का प्रयोग नहीं करते, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ गए। अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एयर, अनकाउंटेबल, एयर क्या है, अनकाउंटेबल है, और इसके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ गए। ये तो था, हमने आर्टिकल का बेस बनाया। क्या बनाया? हमने आपका बेस बनाया, आपको मैंने तैयार किया। अभी तो आर्टिकल का क्लास शुरू कहाँ होगा जी, अभी तो आर्टिकल पढ़ाना बाकी है। सभी के सभी तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और हिंदुस्तान के एक बच्चे के पास शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके। तो ये आर्टिकल का पहला क्लास पार्ट 1 है। हम अगला जल्द ही कुछ ही घंटों में सेकेंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तो हो जाइए तैयार रहिए एकदम। एक एक वीडियो देखिए, नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और मुझसे वीडियो मांगिए, तब आपका इंग्लिश जड़ से मजबूत होगा। तो इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद।